जय गुरुदेव एवरीवन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। Good morning, everyone. My name is Megha and I am your science teacher. We have reached in the second session of chapter number 5, acid, bases and salts. In the first session, we have already discussed about natural indicators. From that, we have learned about litmus. Second natural indicator was turmeric. Let us discuss something about that. We can make actually using the turmeric, हल्दी जो घर पे होती है ना, उससे we can make turmeric sheets like litmus paper was there, no? Same way you can make the turmeric paper, which can be very helpful for us to indicate or to identify whether the given solution is acid or a base. So हमें क्या करना है? We have to just take a teaspoon of turmeric and add a little water and make a paste. थिक पेस्ट बनाना है हमें। हल्दी लो, उसमें थोड़ा सा पानी डालो और उस पेस्ट को फिर एक पेपर के ऊपर स्प्रेड कर दो, जैसे राइट हैंड साइड में दिख रहा है, देखो। फिर उस पेपर को छोटी छोटी स्ट्रिप्स में कट कर दो। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यूज दैट पर्टिकुलर वन स्ट्रिप और उसके ऊपर सोप सॉल्यूशन डालो। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, देखो राइट हैंड साइड में दिख रहा है, रेड कलर हो गया जहाँ पे आपने ड्रॉप डाला वहाँ पे। सो सोप सॉल्यूशन क्या है? बेस है। सो जब कभी भी टर्मरिक पेपर और टर्मरिक स्ट्रिप will come in contact with base, it will turn red. Second thing that we have to do is हमें लेमन जूस का ड्रॉप उस पर डालना है। तो लेमन जूस तो एसिड है, एसिड का उसमें कोई कलर चेंज नहीं आ रहा, देखो येलो का येलो ही है। सो इन टर्मरिक इंडिकेटर, इफ़ वी यूज टर्मरिक एज एन इंडिकेटर विच इज़ ए नेचुरल इंडिकेटर, तो उसमें बेस कन्वर्ट हो जाएगा रेड में, एंड इफ वी आर यूजिंग एसिड तो उसमें देयर वुड बी नो चेंज इन द कलर। क्लियर? रिमेंबर दिस, ओके? टर्न्स रेड इन बेसिक एंड रिमेन्स येलो इन एसिडिक. दिस वी कैन रिमेंबर यूजिंग, वी कैन डू समथिंग लाइक एट होम ऑल्सो. आप एक कपड़ा लो वाइट कलर का, उस पर हल्दी का दाग लगाओ, उसके ऊपर कोई भी सोप या डिटर्जेंट लगाओ। सोप और डिटर्जेंट क्या है? बेस है। जैसे ही आप उसको उस पर लगाओगे तो वो रेड कलर में टर्न हो जाएगा, है ना? वेस्ट क्लोथ हो वही लेना, वरना आपकी मम्मी आपको डांटेगी। कोई भी अच्छा कपड़ा, कोई भी अच्छी टी शर्ट, शर्ट कुछ ऐसे ख़राब मत कर देना। वी कैन इवन मेक ग्रीटिंग कार्ड्स यूजिंग दिस। क्या करना है, जैसे हमने पेस्ट बना के एक पेपर के ऊपर पूरा लगा दिया था ना, स्प्रेड कर दिया था ना, वहाँ तक सेम करना है। उसके बाद आप एक ईयरबड लो, उसको सोप सॉल्यूशन में डिप करो और उस ईयरबड से डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस बनाओ पेपर पे। को राइट हैंड साइड पे दिख रहा होगा, पेपर पे वो लोग डिज़ाइंस बना रहे हैं, तो जहाँ जहाँ वो ड्रॉप जाएगा वहाँ वहाँ रेड कलर आ जाएगा। So we can draw a beautiful pictures with soap solution with the help of a cotton bud. Clear? Using the third natural indicator, that is China rose. You can see a flower of China rose. क्या करना है आपको? वो फ्लावर की पेटल्स कलेक्ट करनी है। पेटल्स मतलब उसकी पंखुड़ियाँ, है ना? और फिर उसको एक बीकर में डाल दो और बीकर के अंदर वार्म वाटर डालो। तो थोड़ी देर के बाद अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, तो देखोगे कि उस वार्म वाटर का कलर चेंज हो चुका है। तो सॉल्यूशन अभी कलर्ड बन चुका है। अभी आपको इस सॉल्यूशन को फिल्टर करना है। फिल्टर करेंगे मतलब क्या हो जाएगा? जो भी पेटल्स हैं वो बाहर निकाल लेंगे हम, है ना? अभी ये कलर्ड वाटर विल बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर। पहले जैसे एक एक्सपेरिमेंट ऐसा किया था, सेम वही तरीके से एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे।
एक बीकर में हमने लिया है इंडिकेटर, कौन सा, चाइना रोज का। हमारे पास 2 और बीकर हैं, उन दोनों में सॉल्यूशन है, पर कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है वी डोंट नो, वी वांट टू फाइंड इट आउट। सो व्हाट वी विल डू, विल पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ चाइना रोज इंडिकेटर। अगर उस सॉल्यूशन का कलर, चाइना रोज इंडिकेटर का लाइट पिंक कलर है ना, अगर उससे थोड़ा सा डार्क पिंक है तो मैजेंटा जितना कलर हो जाएगा, मतलब कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है, वो बताती हूँ। दूसरे सॉल्यूशन में डाला आपने तो वो कलर कैसा हो गया, वो ग्रीन हो गया। यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, तो 2 कलर्स आएंगे, बहुत सारे कलर्स आ रहे हैं, देखो इसमें मिक्स हो रहा है सब कुछ, पर याद रखना है आपको सारे कलर्स, लिटमस वाला भी, टर्मरिक वाला भी, और अभी चाइना रोज़ वाला। चाइना रोज़ में आप इस तरीके से याद रख सकते हो, अगर जैसा कलर है उससे थोड़ा सा डार्क कलर हो गया तो वो एसिडिक सॉल्यूशन है, और अगर वो ग्रीन कलर में चेंज हो गया तो वो बेसिक सॉल्यूशन है। ओके, सो नेचुरल इंडिकेटर्स लर्न कर लिया। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। यहाँ पे सिंथेटिक इंडिकेटर्स का एक एग्जांपल लिया है जो कि है फिनोल्फ्थैलिन। फिनोल्फ्थैलिन दैट इज एन सिंथेटिक और अ मैन मेड इंडिकेटर। जब कभी भी सॉल्यूशन बेसिक होता है तो फिनोल्फ्थैलिन हमेशा पिंक कलर देगा, और जब एसिडिक होगा तो कलरलेस। अगेन देखो दूसरे कलर्स आए, यू हैव टू रिमेंबर, बार बार रिवाइज करोगे और देखोगे तो आपको याद रह जाएगा। मैं लास्ट में एक टेबल भी दिखाऊंगी, उस टेबल को आप याद रख लेना, देन इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू। ओके, जब सिंथेटिक इंडिकेटर यानी कि फिनोल्फ्थैलिन हम यूज़ कर रहे हैं तो एसिडिक सब्सटेंस सॉल्यूशन होगा तो वो कलरलेस होगा, और बेसिक सॉल्यूशन होगा तो वो पिंक कलर का हो जाएगा। देखो एक चार्ट दिखाया है, लिटमस सॉल्यूशन है, एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन यूज़ किया था जब, तो एसिडिक सॉल्यूशन रेड हो गया था, बेसिक सॉल्यूशन ब्लू हो गया था। सेम वे लिटमस पेपर में भी था, एसिडिक सॉल्यूशन रेड एंड बेसिक सॉल्यूशन ब्लू। हमने याद रखा था ऐश्वर्या राय एंड B2B, यस। उसके बाद था टर्मरिक एंड चाइना रोज। टर्मरिक में रेड तो बेसिक, येलो तो एसिडिक। चाइना रोज में एसिडिक में डार्क पिंक, बेसिक में ग्रीन। ठीक है, ये सारे नेचुरल थे। सी दिस इज द टेबल, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, पॉज करके नोटबुक में लिख लो, कैसे भी याद रखो, रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। तो होल टेबल इज गिवन। देखो लिटमस सॉल्यूशन एसिडिक मीडियम में रेड कलर में हो जाएगा, बेसिक में ब्लू। वैसे ही रेड लिटमस पेपर का अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो स्टेज रेड। स्टेज रेड मतलब देखो, अगर मैं ऐसे लिटमस पेपर यूज़ कर रही हूँ तो मैं अगर रेड लिटमस पेपर यूज़ कर रही हूँ और उसको मैं एसिडिक मीडियम में डालूंगी तो वो तो चेंज नहीं दिखाएगा ना, वो रेड का रेड ही रहेगा। पर अगर उसको मैं बेस में डाल रही हूँ तो वो ब्लू चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा ये दिया है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। जस्ट रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स, सबके दिए हैं, पहले सारे नेचुरल हैं और लास्ट में सिंथेटिक फिनोल्फ्थैलिन इंडिकेटर का भी दिया है। नाउ लेट अस लर्न अबाउट एसिड रेन। एसिड रेन सबने नाम तो सुना ही होगा, और नहीं तो भी उसके नाम से ही पता चल जा रहा है कि हमें ऐसी बारिश की बात करनी है जो एसिडिक है ना। तो जब कभी भी रेन में एक्सेस एसिड मिक्स हो जाते हैं तो उसको एसिड रेन बोला जाता है। रेन बहुत बार इतनी एसिडिक इसलिए हो जाती है क्योंकि जितना भी पॉल्यूशन हो रहा है उसकी वजह से हमारे गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारे एयर में मिक्स होते जा रहे हैं, और फिर वो जब बारिश आएगी तो रेन ड्रॉप के साथ मिक्स हो जाएंगे। जैसे जैसे वो रेन ड्रॉप के साथ मिक्स होंगे ना, तो देखो अगर कार्बन डाइऑक्साइड रेन वाटर के साथ मिक्स हुआ तो वो कौन सा एसिड बनाएगा, कार्बोनिक एसिड। सेम वे अगर सल्फर डाइऑक्साइड रेन वाटर के साथ मिक्स हुआ तो वो कौन सा एसिड बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रेन वाटर के साथ मिक्स हुआ तो कौन सा एसिड बनेगा, नाइट्रिक एसिड। यू नीड टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। So acidic rain can cause damage to the buildings, historical monuments, aquatic life, हमारे plants, animals, सबको। ठीक है, next we have to learn is neutralization. What is neutralization? Neutralization means to cancel the effect. Cancel the effect मतलब क्या, एसिड हमने जो सब्सटेंस लिया, सॉल्यूशन जो हमारे पास है, अब ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है, उसको हमने कैंसिल कर दिया, अब वो न्यूट्रल हो चुका है। इट इज़ neither एन एसिड नॉर अ बेस, इट इज़ न्यूट्रल नाउ। न्यूट्रल मतलब दोनों में से कोई भी नहीं है।
सो ऐसी प्रोसेस को हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन. ओके. Now in neutralization reaction we will use a synthetic indicator that is phenolphthalein. Okay. Now phenolphthalein acidic medium में हमें पता है कलरलेस रहता है और बेसिक मीडियम में पिंक कलर में चेंज हो जाता है. तो हम यहाँ पे एसिड कौन सा ले रहे हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज HCl. HCl में आप क्या करोगे? देखो ड्रॉप्स डालने हैं. वी विल कीप ऑन एडिंग एन इंडिकेटर फिनोल्फ्थैलिन. आप उसमें ऐड कर लो तो कलरलेस रहेगा वो. ठीक है. फिर आप उसमें बेस ऐड करो. हम बेस के तौर पे यहाँ पे सपोज ऐड कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड. ओके. सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो क्या होगा? बहुत टाइम तक जब दोनों का इफेक्ट एक दूसरे के साथ कैंसल है, बेस और एसिड दोनों न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में एक दूसरे की इफेक्ट्स को कैंसिल कर रहे हैं, तो उसका कलरलेस ही रहेगा. पर अगर बेस की क्वांटिटी बढ़ गई, आप ऐड करते जा रहे हो तो वो किस में चेंज हो जाएगा? पिंक कलर में. So when an acidic solution is mixed with a basic solution, both the solutions neutralizes the effect of each other. Both the acidic nature of the acid and the basic nature of the base are destroyed and the resulting solution is neither acidic nor basic. Third point is important. देखो ये अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, पहले दो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा हीट प्रोड्यूस होती है. एंड चौथा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो दूसरा सब्सटेंस बनेगा ना, उसको हम सॉल्ट बोलेंगे. तो सॉल्ट या तो एसिडिक भी हो सकता है, या तो बेसिक भी हो सकता है, या तो न्यूट्रल भी हो सकता है नेचर में. ठीक है. तो इसीलिए जो भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है या तो न्यूट्रलाइजेशन है वो किसके बीच का रिएक्शन है? एसिड और बेस के बीच का. जब ये रिएक्शन होगा तो कौन सी चीज़ें प्रोड्यूस होंगी? हीट तो ऑब्वियसली इवॉल्व हो ही रही है, उसके साथ साथ दो चीज़ें प्रोड्यूस होंगी जो कि है सॉल्ट और वाटर. देखो ब्लू में पूरा इक्वेशन पूरा दिखाया है. एसिड प्लस बेस, एरो को क्या बोलेंगे? विल गिव सॉल्ट प्लस वाटर, ब्रैकेट में हीट इज इवॉल्व. एसिड कौन सा ले रहे हैं हम? उसके नीचे की लाइन में लिखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. बेस कौन सा ले रहे हैं हम? सोडियम हाइड्रोक्साइड. सॉल्ट कौन सा प्रोड्यूस होगा? सोडियम क्लोराइड एंड वाटर. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिंबल क्या है? नीचे लिखा है HCl. दैट इज नॉट I, इट इज L, HCl. सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaOH. उसके सिंबल्स. सोडियम क्लोराइड का क्या है? NaCl. वाटर का क्या है? H2O, और 2 नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है. और Na जहाँ कहीं भी है वहाँ पे A छोटा होता है. इस इधर जैसे लिखा है जो कैपिटल जो स्मॉल, उन चीज़ों को ऐसे ही लिखा जाता है. ठीक है. तो ये था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारी एवरीडे लाइफ में भी होता है. कैसे होता है, कहाँ होता है? चलो चार जगह पे हम लोग लर्न करेंगे जहाँ जहाँ होता है. दैट इज सॉइल ट्रीटमेंट, इंडाइजेशन ट्रीटमेंट, एंट बाइट ट्रीटमेंट एंड फैक्ट्री वेस्ट ट्रीटमेंट. तो सबसे पहले हम लर्न करेंगे इंडाइजेशन ट्रीटमेंट. इंडाइजेशन मतलब क्या? मैंने कुछ खाना खाया, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ, मतलब वो इंडाइजेशन हुआ है. यस. तो हमारा पेट जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है. हमने ऑलरेडी लर्न कर लिया था सेकेंड चैप्टर में. तो टू मच ऑफ एसिड इन माई स्टोमक क्या होगा? इंडाइजेशन क्रिएट करेगा. तो ये जो इसको हम हिंदी में नहीं, इसको हम बोलते हैं कि हमें एसिडिटी हो गई है. तो इस एसिडिटी को रिलीव करने के लिए हमें बेसिस खाने पड़ते हैं ताकि एसिड की इफ़ेक्ट कैंसिल हो जाए, है ना. तो बेस के तौर पे हम क्या खाते हैं? एंटा एसिड टैबलेट्स खाते हैं. तो एंटा एसिड क्या करेगा? एक्सेसिव एसिड जो आपके स्टमक में प्रोड्यूस हुआ है उसकी इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर लेगा. सो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज कॉमनली यूज्ड एंटा एसिड which contains base magnesium hydroxide. नेक्स्ट एंट बाइट ट्रीटमेंट लर्न करते हैं. एंट बाइट ट्रीटमेंट क्या है? जब कभी भी एंट हमें बाइट कर देगी, है ना, तो वो एक एसिडिक लिक्विड हमारी स्किन पे इंजेक्ट करती है, फॉर्मिक एसिड, और उसी वजह से हमें वहाँ पे खुजली होती है, इरिटेशन होता है, पेन होता है. तो ये इफ़ेक्ट जो है वो न्यूट्रलाइज होगी बेसिस से. सो अगर आप कोई भी एक बेस लेके, जैसे कि बेकिंग सोडा
लेके उधर रब कर दोगे तो वो पेन कम हो जाएगा, इरिटेशन भी नहीं होगी। ठीक है। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसका दूसरा नाम है कैलमाइन सॉल्यूशन। उसके अंदर होता है जिंक कार्बोनेट, जिसकी वजह से पेन रिलीफ होगा। ठीक है, ये सारे नाम याद रखने हैं, पहली बार आए हैं। यस, थोड़े नाम याद रखने में डिफ़िकल्टी होगी, बट कीप ऑन रिवाइजिंग इट। ओके, डिफ़िकल्ट नहीं है। ये था सब कुछ एंड बाय ट्रीटमेंट के बारे में। दूसरा जो हमें लर्न करना है दैट इज सॉइल ट्रीटमेंट। यस, सो एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल एसिडिक। हम केमिकल फर्टिलाइजर्स ज़्यादा अगर यूज़ कर रहे हैं सॉइल की ट्रीटमेंट में तो वो सॉइल एसिडिक हो जाती है, तो उसमें प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, है ना। प्लांट्स अगर ज़्यादा बेसिक हो जाए सॉइल तो भी नहीं ग्रो कर पाते। ठीक है, सो अगर ज़्यादा एसिड है तो आप उसमें बेस डालो, और ज़्यादा बेसिक है तो आप उसमें एसिड ऐड करो, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट्स को कैंसिल कर देंगे और प्लांट्स जो है वो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, तो जब एसिडिक होता है तो कौन सा बेस ऐड करना चाहिए? क्विकलाइम, उसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, या तो स्लेग डिलाइम दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और अगर बेसिक है तो हम ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं उसमें। ठीक है, जिसमें से एसिड रिलीज होते हैं और वो बेसिक नेचर जो है सॉइल का उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। नेक्स्ट दैट वी हैव टू लर्न इज अबाउट फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री का वेस्ट जो भी प्रोड्यूस होता है उसमें बहुत सारा एसिड होता है। अगर ये सारा एसिड जो वेस्ट में मिक्स है वो अगर डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ में फ्लो कर दिया जाएगा, उसमें मिक्स कर दिया जाएगा, डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, तो उस एसिड की वजह से वाटर बॉडीज़ में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स जैसे कि फ़िश है वो सब मर जाएंगी। इसीलिए फैक्ट्री वेस्ट को हमेशा डिस्कार्ड करने से पहले न्यूट्रलाइज किया जाता है। उसको बिफोर डिस्चार्जिंग इनटू द वाटर बॉडीज, फैक्ट्री वेस्ट आर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस इनटू इट। ठीक है, आई होप एवरीवन अंडरस्टूड एवरीथिंग. That's it. Here we end our chapter. Stay happy, stay healthy, learn well, eat well. Thank you so much.